हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लिया है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो हमें एक बिल्डिंग दे रखी है। ये बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 30 मीटर की है ना। तो ए से लेके बी तक की जो बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर है। ठीक है, ये टोटल 30 मीटर है। मैं यहाँ इसको डिनोट कर देता हूँ 30 मीटर। ठीक है, पूरी यहाँ तक, ठीक, ग्राउंड तक। अब क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, किसकी आइज से? 1.5 मीटर टॉल बॉय है ये। 1.5 मीटर टॉल बॉय, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट हमने डिनोट कर दी। यहाँ इसकी आंखें कहाँ है, आइज कहाँ है? यहाँ पे है। तो यहाँ से इसके टॉप पोर्शन को देख रहा है, किसके? बिल्डिंग के टॉप पोर्शन को देख रहा है, मीन्स ए पॉइंट को ये देख रहा है। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है पहले। ठीक है, और फिर ये क्या करता है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे इधर चलता है और इस पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, चल के बिल्डिंग की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो कितना चला वो हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे चलने के बाद यहाँ आ गया, तो जो यहाँ से इसकी आंखें होगी, यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इसके टॉप को देखने के लिए 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा। अब हमें पूछा है कि ये वैल्यू कितनी है, कि कितना डिस्टेंस ये चला टुवर्ड्स दी बिल्डिंग। तो इसको मैंने ए बी माना था, तो इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं सी पॉइंट, इसको मान लेता हूँ डी पॉइंट, इसको मान लेता हूँ ई पॉइंट जहाँ तक ये चल के आया है, और इसको मान लेता हूँ एफ पॉइंट। ठीक है, समझ गए आप? अब देखो इसमें क्या क्या हमें गिवन है, क्या क्या हमने माना है इसमें। जैसे ए बी वर्टिकल हाइट बिल्डिंग की मानी थी, और टॉल बॉय है इसको सी डी माना था। ये सब मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखो ए बी की वैल्यू 30 मीटर है, यहाँ से पूरा है ना। और ये जो टॉल बॉय है वो कितना है, सी डी की वैल्यू कितनी है? 1.5 मीटर। तो सी डी और बी एफ ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर ही होगा। ठीक है, तो ये 1.5 मीटर है, तो ये कितना बचा ऊपर? ये कितना बचा? ए एफ। ए एफ कितना बच जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। सो ए एफ इज इक्वल टू एफ ए बी माइनस सी डी। ए बी माइनस सी डी बोले या बी एफ बोले, बी एफ लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 30 मीटर है, माइनस बी एफ की वैल्यू कितनी है? 1.5 मीटर है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये मीटर यहाँ भी लिख रहे हैं तब लिखो, नहीं तो मत लिखो यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ए एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? ए एफ इज इक्वल टू 28.5 मीटर आ गई। ठीक है, ये अब लिख सकते हैं मीटर एक के साथ, है ना। तो ए एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई। और अब हमें क्या, ये कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम ट्रायंगल लेंगे ए ई एफ। ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें ई एफ की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज हमने ए एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो इसमें देखो, इन ट्रायंगल ए ई एफ इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा? इसमें देखो, इसमें वर्टिकल हाइट जो इसके एंगल के सामने वाली साइड है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और ये क्या होती है? बेस होती है। तो हमने पढ़ा था मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है? ये वाला रिलेशन होता है। ये किसके इक्वल है? टेन थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम टेन थीटा का। इसमें थीटा कितना एंगल है? ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें 60 डिग्री का एंगल है। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट परपेंडिकुलर कितनी है? ए एफ। तो ए एफ अपॉन ये कितना है? ई एफ। ई एफ। ठीक है, समझ आया? तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। अब इज इक्वल टू ए एफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 28.5 होती है, अपॉन ई एफ। तो ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको इधर भेज दो और √3 को इधर ले आओ। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ई एफ और √3 को एक्सचेंज कर दो। तो ई एफ इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको इसको √3 हम नहीं रखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √3 इन अपॉन √3 ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे रेशनलाइज करने के लिए। तो इसको आगे सॉल्व करो। तो 28.5 अपॉन ये √3 तो है ही, अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाता है? ये 3 हो जाता है।
ये मैंने बताया था कि रूट ए इंटू रूट ए कितना होता है, ए के इक्वल होता है। और मैंने क्वेश्चन 1 से लेके जो 5 नंबर की क्वेश्चन किए उसमें डिटेल में बता दिया है कि रूट 3 इंटू रूट 3 3 कैसे होता है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 3 की टेबल से अगर ये काटेंगे इसको तो 9 3 जा 27 और पॉइंट ये 5 3 जा 15, ठीक है, 9.5 आ गया। तो इसका आंसर आ गया हमारा ई एफ इज इक्वल टू 9.5 रूट 3। ये वैल्यू आ गई एक तो हमारे पास ई एफ की। अब क्या करेंगे, हमें डी ई पता करना है। तो डी एफ अगर पता लग जाए, ये डी से लेके एफ तक पूरी, तो हम इसमें से ई एफ घटा देंगे तो डी ई हमें मिल जाएगा। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे ए डी एफ, ठीक है। तो यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी एफ। ए डी एफ में क्या होगा, ए एफ हमें पता है और डी एफ फाइंड आउट करना है, मीन्स परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड आउट करना है। तो यही हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। तो टेन, इसमें थीटा एंगल कितना है, ये वाला एंगल काम में आएगा। अब ये कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए एफ अपॉन डी एफ। और टेन 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए एफ की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन डी एफ। और डी एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी एफ इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एफ इंटू 1 डी एफ हो गया। और 28.5 इंटू √3 ये कितना आ जाएगा, 28.5√3 ही आ गया, ठीक है। तो डी एफ की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें डी एफ की वैल्यू मिल गई, ई एफ की पता है, तो डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सो डी ई इज इक्वल टू डी एफ पूरा माइनस ई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू डी एफ की वैल्यू कितनी थी 28.5 इंटू √3 माइनस 9.5 इंटू √3, 9.5 इंटू √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें √3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो √3 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा 28.5 माइनस 9.5, ठीक है। अब √3 तो एज इट इज आ जाएगा। और 28.5 में से अगर 9.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 19 बचेगा, ठीक है, 19 बचेगा हमारा। तो 19 इंटू √3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू 19√3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये डी ई क्या था, ये था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो यहाँ लिखेंगे सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। टुवर्ड्स मीन्स इसकी तरफ ही जा रहा था, बिल्डिंग की तरफ, तो टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये हमारा कितने आ गया 19√3, 19√3 मीटर में आ गया, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ गया इसका, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। ये डायग्राम बनाइएगा आप, इसमें आपको ये जो बिल्डिंग है वो ऐसे बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, बॉय को बॉय नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको एरो से बना के दिखाना है कि ये बॉय है और ये बिल्डिंग है। या यहाँ लिख भी सकते हैं आप कि ए बी जो है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, वो सी डी है वो हाइट ऑफ द बॉय है। ये मेंशन जरूर करना है ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आपने कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर की है, ठीक है। आप सबसे पहले ये ड्रॉ करेंगे, ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके पास ये वाला ट्रायंगल लेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू।